तो दोस्तों ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म क्या होती है, 4q+1 या 4q+3। ये हमसे पूछा गया, प्रूव करना है q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये पिछले एग्जाम्पल की तरह सेम है। उसमें हमसे पूछा गया था कि क्या फॉर्म होती है, हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर की इवन की फॉर्म होती है 2q+1 और ऑड की होती है इवन की होती है 2q और ऑड की होती है 2q+1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग पूछा है तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। वही हम हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसी से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है ये कहता है कि a इज इक्वल टू BQ प्लस R, साथ ही साथ R की जो वैल्यू होती है वो 0 और B के बीच में होती है और R इक्वल टू भी होता है B के 0 के। यहाँ पे होता है A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, एंड A, B आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एज और बी जो है क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 से बड़े हैं। तो जैसे 1 2 3 फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होता। 3.5 4.5 सब फ्रैक्शन है, तो इंटीजर हैं। तो मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू इनकी है। साथ ही साथ आपका जो क्यू और आर है ये भी क्या है, क्यू आर आर ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये थी हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए इस एग्जांपल को, इस लेमा का हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए a इज इक्वल टू BQ प्लस R की तो हमारे पास फॉर्म आ गई है। तो यहां पे देखिए 4q है और 4q+3 है, तो q के साथ है 4, तो b को अगर 4 ले लें तो कुछ मिलता जुलता कुछ आ जाएगा। बाकी फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहां तक तो पहुंचे, तो हम कहते हैं कि भाई लेट b इज इक्वल टू 4। अब b इज इक्वल टू 4 ले लिया तो a की वैल्यू क्या बन गई, a बन गया आपका 4q प्लस R। साथ ही साथ R की वैल्यू में क्या हुआ, R की जो वैल्यू है वो अब 0 से 4 के बीच में हो गई, क्योंकि देखिए R जो था 0 से बीच में था। तो आगे क्या क्या वैल्यूज आएंगी, देखिए R की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। 0 से R की वैल्यू 0 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो 0 से 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 4 होगा क्या। देखिए R 4 से छोटा है तो 4 तो नहीं होगा, तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। और R 0 से बड़ा लेकिन 0 के इक्वल टू भी है, तो फिर 0 भी हो जाएगा। तो R की चीज वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि R 4 से छोटा है। 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, तो 0 से बड़ा है लेकिन 0 के इक्वल भी है। ठीक है, तो R की हमारे पास 4 वैल्यूज आई। क्या क्या आई वो, 0 1 2 3। अब इन चारों वैल्यूज के लिए a की वैल्यू क्या क्या होती है वो देखते हैं। देखिए a की वैल्यू में r की वैल्यू से फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक r से मिलकर बनता है। a इज इक्वल टू 4q प्लस R, तो r की अलग अलग वैल्यूज के लिए a की भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि फॉर r इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 4q प्लस R, लेकिन R 0 है तो 4q प्लस 0, 4q प्लस 0 मतलब 4q, तो a की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फॉर R इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, R की वैल्यू 1 थी तो 4q प्लस R था, तो 4q प्लस 1 हो गया। फॉर R इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। उसके बाद आखिरी वैल्यू बची थी हमारे पास, फॉर R इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4q प्लस 3। ठीक है,
ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमें बात की गई है, क्या बात है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। तो ये तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आए, तो अब हमें देखना होगा कि इनमें से ऑड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऑड के लिए क्या करें, एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए की वैल्यू 4q वाली, a इज इक्वल टू 4q। क्या ये ऑड है? देखिए ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या ये 2 से डिवाइड होता है? 4q बाई 2, 2 से 2 कट गया, 2q बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो क्या ये ऑड रहा? ऑड है ये? ऑड ये नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हम लेते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। क्या ये ऑड है? देख लेते हैं। 4q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 4q बाई 2 प्लस 1 बाई 2। देखिए 2 था ना, तो दोनों जब हम अलग अलग करते हैं टर्म्स को, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा हो a प्लस बी बाई सी, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है a बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक है, तो इस तरह 4q बाई 2 प्लस 1 बाई 2। अब ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा आपका 2q प्लस 1 बाई 2। अब देखिए ये तो इंटीजर आ गया, लेकिन ये फ्रैक्शन हुआ, तो मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम किसी से डिवाइड करते हैं तो हमें पूरा एक इंटीजर मिल जाता है, जो यहाँ पे मिला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऑड हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, ये क्या ऑड होगा? देख लेते हैं। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? 4q प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसमें से ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2q प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया, तो मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो मतलब ये ऑड नहीं है। उसके बाद आखिरी वैल्यू है हमारे पास a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? देख लेते हैं हम लोग। 4q प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4q बाई 2 प्लस 3 बाई 2। 2 से 2 कट गया, 2q प्लस 3 बाई 2। ये फ्रैक्शन होगा और ये इंटीजर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या ऑड होगा? बिल्कुल होगा। तो ऑड नंबर्स की कौन कौन सी फॉर्म आई हमारे पास? सिर्फ 2 ही फॉर्म आई, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, और यही भी हमसे सवाल में पूछा गया था। तो हम कह सकते हैं कि 10 एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, तो ये हमसे सवाल में पूछा था और ये हमने प्रूव कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड।